पहले इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो क्या इसी तरह की खूब सारी परतों वाली और क्रिस्पी पफ पेटीज मार्केट से हम लोग लाते हैं, तो अगर हम बोले कि ये हमने घर पर बनाई है, मार्केट से नहीं लाए हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इसे हमने बनाया है बिना ओवन के। किस तरह से बनाया, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी, स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बना लेते हैं पफ पेटीज़, वो भी बिना ओवन के और खूब सारी लेयर और परतों के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डो लगाएंगे, तो जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक कोई बड़ा बर्तन, और यहाँ पर 1 कप मैदा को हम पहले छान लेंगे। तो मैदा को छानने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये इसमें मुट्ठी ना बनने लगे। अच्छे से इसको मसल के मोयन लगा लेंगे। इस तरह से जब मुट्ठी बंध जाएगी तो यहाँ पर मोयन हमारा परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जिस तरह का हम चपाती का लगाते हैं उसी तरह से पानी हम नॉर्मल टेम्परेचर का लेंगे और थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे और फटाफट से इसका डो लगा लेते हैं। तो यहाँ पर डो हमारा कुछ इस तरह का बनकर रेडी होगा। इसको अच्छे से मसल के चिकना ज़रूर करिएगा जिससे हमारी जो पफ पेटीज है उसकी लेयर अच्छे से खुले, अच्छे से क्रिस्पी करारी हो। तो डो आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट है। कुछ इस तरह का हमें डो लगाकर रेडी करना है। अब डो को अच्छे से मसल के चिकना करके और इसका हम इस तरह से इसको फोल्ड करके और हम रेस्ट पे छोड़ेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। तो इसको हम अच्छे से कवर कर देंगे। अब हम बना लेते हैं पफ पेटीज़ वाली स्टफिंग। तो स्टफिंग यहाँ पर हमने वैसी ही बनाई है कि जैसी पेटीज़ में मिलती है। आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर गैस पे चढ़ाएंगे पैन, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही उसमें 1 चम्मच राई, 2 पिंच हींग, साथ में यहाँ पर डालेंगे अदरक का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और सभी चीज़ों को सौते कर लेंगे। जब अच्छे से सारी चीज़ें सौते हो जाएंगी तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी हम अच्छे से सौते कर लेंगे। मार्केट जैसी खूब सारी लेयर परतों वाली आप पफ पेटीज घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिना ओवन के। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बेसिक मसाले। तो हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर यहाँ पर हमने तीखा वाला लिया है, आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची भी ले सकते हैं। और साथ में ले लिया है 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें मटर। तो यहाँ पर मटर को भी हमें मसालों के साथ अच्छे से सौते कर लेना है। आप चाहें तो इस स्टफिंग में पनीर भी ऐड कर सकते हैं। जब अच्छे से मटर इसमें सौते हो जाएगी तब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू को इस तरह से मैश करके डाल देंगे। हाथों से ही मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ के 3 आलू लिए हैं। इतनी स्टफिंग से यहाँ पर लगभग 10 से 12 पफ पेटीज बनकर रेडी होंगी। तो अब हमें आलूओं को इस तरह से मैश कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्पैचुला से ही मैश करेंगे क्योंकि मटर को हमें मैश नहीं करना है। और यहाँ पर अच्छे से मसालों के साथ मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर लो रखनी है। तो लीजिए यहाँ पर अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे जिससे स्टफिंग हमारी और भी टेस्टी बने। तो यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पर ले लेंगे कुटा हुआ धनिया, साथ में स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो एक बार इस तरह की स्टफिंग बनाकर आप पफ पेटीज बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इस स्टेज पर इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और उसको भी अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर आप चाहें तो आधा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्टफिंग थोड़ी सी और खट्टी चाहिए तो आप नींबू ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने बढ़िया से सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं। तो स्टफिंग को ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के रखेंगे। इसको अब हम साइड में रख देते हैं, ठंडा होने देते हैं। तब तक यहाँ पर हम एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 चम्मच मैदा,
अब 3 चम्मच ही यहाँ पर हमें ऑयल लेना है। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अगर लगे आप तो थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपका जो स्लरी है वो गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा ऑयल आप और ऐड कर सकते हैं। स्लरी इतनी ही पतली होनी चाहिए। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं और डो अपना वापस से चेक कर लेते हैं। तो डो हमारा सेट हो गया था। अब इसको हम अच्छे से मसल के और यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें बनानी है इसकी 4 लोई। तो इसकी हम यहाँ पर 4 लोई बना लेंगे। तो लोई बनकर रेडी हो गई है। 3 लोई को हम हटा के कवर करके रख देंगे और एक लोई को हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सूखा मैदा लगाकर और इसको हमें एक रोटी की तरह बेल लेना है, पतला सा। इसे हमें कोई भी शेप नहीं देना है, बस इसको हम एक पतली सी रोटी की तरह बेल लेंगे। तो जो हमने चारों लोई बनाई है वो हमें चारों इसी तरह से रोटी की तरह पतली पतली बेल लेनी है और सब सेम साइज़ में होनी चाहिए। कोशिश करिएगा ये थोड़ी सी पतली ही बेलिएगा। आप देख रहे हैं इसमें हमारी उंगलियां दिख रही हैं, तो इतनी ही पतली ये बेलेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों रोटियां बेल ली। अगर जो आपको छोटी लगे तो उसको आप रोल करके बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमें छोटी लग रही थी तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो चारों रोटी बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रोटी लेंगे और उसके ऊपर ये जो हमने स्लरी या सांटा बनाया है वो हम लगा देंगे और ये अच्छे से पूरी रोटी के ऊपर लगाना है। तो बहुत बढ़िया से हम चारों तरफ इसको लगा देंगे। जब ये सांटा लग जाएगा तब हम इसके ऊपर डालेंगे सूखी मैदा। फिर वापस से हम एक रोटी इसके ऊपर रख देंगे। तो ये प्रोसेस आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो हमारी लेयर है पपेटीज़ की वो इसी से ही बनेंगी। अगर ये स्टेप आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो पपेटीज़ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, उसकी परतें बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। तो यहाँ पर हमने रोटी को अच्छे से सेट कर दिया था। अब हम उसके ऊपर भी ये स्लरी लगा देंगे। ये हमें बहुत अच्छे से लगानी है, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करनी है। और इसके ऊपर फिर सूखी मैदा डाल देंगे और इसके ऊपर फिर हम जो हमारी तीसरी रोटी थी वो हम सेट कर देंगे। तो इसको भी हम इसके ऊपर सेट कर देंगे। इसको हम बराबर ही रखेंगे। अगर थोड़ी सी छोटी लग रही हो तो इसको हम थोड़ा सा खींच के अच्छे से बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर ये फिर वही सेम प्रोसेस हमें करना है। फिर से स्लरी लगाएंगे, फिर से सूखी मैदा लगाएंगे। आप एक बार इस तरह से ये पापड़ीज की रेसिपी घर पर बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप अपने बच्चों को बनाकर घर पर ही इस रेसिपी को दे सकते हैं बिना ओवन के। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सूखी मैदा को डाल देंगे। अब हमारी जो चौथी रोटी बची है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। इसको भी हम इसके ऊपर सेट कर देंगे, अच्छे से खींच के बराबर कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी चारों रोटी हमने अच्छे से इसी तरह से सेट कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से फिर रोल कर लेंगे, लेकिन हमें रोल करना है तो इस पर हम प्रेशर नहीं डालेंगे, बहुत हल्के हाथ से इसे हमें बेलना है। बिल्कुल भी हम इसके ऊपर वेट नहीं डालेंगे, बहुत हल्के हाथ से इसको बेलेंगे। अगर ये दब जाएगी तो इसकी जो परतें हैं या लेयर है वो नहीं अच्छे से खुलेगी। तो यहाँ पर सूखी मैदा लगाते जाएंगे और इसको हम रोल कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पर भी हमें इसे कोई शेप नहीं देना है, आप किसी भी शेप का इसको बना लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर हमने ये बेल लिया है और पतला सा इसको हमने बेला है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्लरी बनाई थी वापस से इसको हम लगाते जाएंगे और इसको हम फिर से फोल्ड करेंगे। तो ये वाली फोल्ड आप ध्यान रखिएगा, जिस तरह से हमने फोल्ड किया है और जितना फोल्ड किया उतनी ही फोल्ड आपको करनी है, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम। तो यहाँ पर स्लरी लगाएंगे एक साइड में और सूखी मैदा डालेंगे। अब हम इसको हाफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब इस वाले पार्ट के ऊपर वापस से स्लरी लगाएंगे। स्लरी को अच्छे से हाथों से लगा देंगे। अब ऊपर से फिर सूखी मैदा डालेंगे और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है उससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से।
तो ये फ़ोल्ड आप ज़रूर देखिएगा, जिस तरह से हमने किया है सेम उसी तरह से आपको करना है। अब फिर से स्लरी लगाएंगे, अच्छे से हाथों से फैला देंगे और सूखी मैदा डालेंगे। फिर से इसको एक फ़ोल्ड करेंगे हाफ में, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारी जो ये लोई एक स्क्वायर शेप में बनकर रेडी हो जाएगी। इस वाले पार्ट के ऊपर भी स्लरी लगाएंगे और फिर से सूखी मैदा डालकर इसको फोल्ड कर देंगे। तो इसको अब हम फोल्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्क्वायर शेप में एक हमें लोई मिल जाएगी। आप चाहें तो इस आप देख सकते हैं इसकी कितनी हमने लेयर फोल्ड किए हैं। जितने हमने इसको फोल्ड किया है उतनी ही हमारी इसकी लेयर बनेंगी। इस स्टेज पे आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में। आपको इसे फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अभी बनाने वाले हैं तो इसको हम रोल कर लेंगे। अब हम सूखी मैदा लगाते हुए और इसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। तो इसको हम स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे, जिससे हमारी जो कटिंग है वो एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी। सूखी मैदा लगा लेंगे और इसको हम रोल कर लेंगे। यहाँ पर इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। जैसा कि हम पराठा रखते हैं उतना ही मोटा इसे हमें बेलना है। तो आप चाहें तो ये पफ पेटीज़ की शीट जो है वो एक दिन पहले बनाकर इस तरह से स्क्वायर लोई बनाकर इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कटिंग करके हम प्रॉपर इसका स्क्वायर शेप देंगे। और ये कटिंग सिर्फ स्क्वायर शेप देने के लिए नहीं है, ये कटिंग हम इसलिए करेंगे, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसकी जो लेयर हैं, जितने हमने इसमें फ़ोल्ड किए हैं और जितनी हमने रोटी इसमें लगाई हैं, वो सारी एक एक करके लेयर खुलेंगी। तो इसलिए ये चारों तरफ से आपको कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम इधर से भी कट कर देते हैं। तो आपको हमारी ये पफ पेटीज़ की रेसिपी कैसी लगी वो भी बिना ओवन के हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। सच में रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनी थी। तो एक बार आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रेसिपी कैसी बनी थी। तो यहाँ पर इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और जो हमारी कटिंग है तो उसको हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये मठरी वाली जो टेस्ट आता है वैसी हमारी मठरी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम रख देते हैं कटिंग को साइड में। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम इसको 4 पीस में कट कर लेंगे। जितना बड़ा साइज़ की हमें पपेटीज़ रखनी है यहाँ पर उतना साइज़ हमें देना है। तो इतने में हम 4 पपेटीज़ बनाएंगे। तो इसको हम बराबर से कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब कट करने के बाद में हमने जो आलू का मसाला बनाया था वो हम बीच सेंटर में यहाँ पर रखेंगे और इसमें लगाएंगे पानी। तो इसके 2 कॉर्नर पे हमें पानी लगाना है और पानी अच्छे से लगाएंगे। पानी लगाने से ये अच्छे से सील हो जाएगी, नहीं तो ये आपकी हो सकता है ऑयल में जाते ही खुल जाए। तो यहाँ पर इसको अब हम इस तरह से अच्छे से सील कर देंगे। तो सील करने का भी इसका एक तरीका होता है, किस तरह से करना है। ये हमें कॉर्नर पे नहीं प्रेस करना है, कॉर्नर से थोड़ा अंदर को, जहाँ पर हमारी स्टफिंग है वहाँ पर हमें करना। आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर कर रहे हैं। बिल्कुल भी कॉर्नर पे हम नहीं करेंगे। अगर हम कॉर्नर पे इसे प्रेस करेंगे तो हमारी जो लेयर है वो सारी दब जाएंगी। बस हमें बीच सेंटर पे इस तरह से इसको प्रेस करना है। तो लीजिए यहाँ पर अच्छे से ये सील हो गई और लेयर आप देख सकते हैं एक एक लेयर आपको अच्छे से दिख रही है। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से सारी निकल कर आएंगी। तो जब हम फ्राई करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि लेयर हमारी आई है या नहीं। ये तो हम वीडियो में ही देखेंगे कि हमारी पपेटीज़ की लेयर कैसी खुली हैं। तो इस तरह से ये बीच में ही हमें प्रेस करना है। अगर आप बीच में प्रेस नहीं करेंगे, बीच में नहीं इसको सील करेंगे, तो साइड पे अगर आप कर देंगे तो आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम एक और पपेटीज आपको बनाकर दिखा देते हैं। वापस से हम इसमें बीच में अपना जो आलू का मसाला है वो रखेंगे। 2 साइड में इसमें हम पानी लगाएंगे।
पानी हम जहाँ तक अंदर लगा रहे हैं वहीं पर इसको हमें दबाकर सील करना है। कॉर्नर पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि कॉर्नर पे हम कर देंगे तो जैसा हम बता रहे हैं ना, लेयर नहीं खुलेगी। फिर आप ये मत बोलिएगा कि आपकी जो पॉपेटीज है उसकी लेयर अच्छे से नहीं खुली है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये देखिए, बीच में ही हमें इसे दबाना है। दोनों साइड हम इसी तरह से कर देंगे। उंगली से अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे, और पानी हमने अच्छे से लगाया है तो ये अच्छे से सील हो जाएगी। ये आप ऑयल में जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं ये इसका जो मसाला है निकलेगा। तो लीजिए, 2 हमारी पॉपेटीज बनकर रेडी हो गई हैं। इसी तरह से हम बाकी बची हुई भी बना लेंगे। तो लीजिए, सारी की सारी हमारी पॉपेटीज बनकर रेडी हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। गैस पे चढ़ा देंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। अब सबसे ख़ास बात कि ऑयल हमें यहाँ पर कितना गर्म चाहिए, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डो डालकर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इसमें सिर्फ हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो बस हमें ये मीडियम हॉट ऑयल गर्म चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए है। इससे ज़्यादा अगर गर्म होगा तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी पर अंदर कच्ची रह जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी और खूब सारी इसमें लेयर हैं। तो बस मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल। तो अब हम पैटीज़ को इसमें डाल देंगे। फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखनी है। फ्लेम का आप खास करके ध्यान रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो आपकी जो लेयर है ना तो वो खुलेंगी और ये अंदर तक अच्छे से सिक भी नहीं पाएगी। तो इसको टोटल फ्राई करने में 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आपको, लेकिन अच्छे से ये फ्राई हो जाएगी। आप देख रहे होंगे कि ये लेयर अच्छे से खुलने लगी, और जब हम ऑयल में डालेंगे तो तुरंत हम इसको नहीं पलटेंगे। थोड़ा सा ये जब नीचे से अच्छे से सिकने लगेगी और इसकी जो लेयर खुलने लगेगी ना, तभी हम इसको पलटेंगे। तो यहाँ पर हम अब ये देखिए, आपको दिखा देते हैं कि लेयर खुली या नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से सारी लेयर खुल गई हैं, और दोनों पैटीज़ की यहाँ पर लेयर बढ़िया से खुली है। जब ये बनकर फ्राई होकर रेडी होंगी तो आप खुद देखिएगा, बिल्कुल मार्केट जैसी ही ये पफ पैटीज़ लगेगी, और बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि इसको हमने डीप फ्राई करके बनाया है। इसमें हमने ओवन में नहीं इसे बनाया है। तो ये देखिए, आप दूसरे वाले की भी लेयर देख सकते हैं कितने अच्छे से खुली है। ऐसी ही लेयर होती है ना मार्केट से जो हम पफ पेटीज लाते हैं। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो अच्छे से उलट पलट कर फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे, और बढ़िया से इसको एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, अच्छा सा एक इसमें कलर आ गया, आप देख सकते हैं। तो बस इसको हमें इतना ही फ्राई करना है, और लेयर तो आप सामने ही सामने देख सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। बिल्कुल भी देखकर नहीं लगेगा कि ये हमने बिना ओवन के बनाई है, वो भी घर पर ही बनाई है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जो हमारी बाकी की बची हैं उनको भी हम सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इनकी तो लेयर और भी अच्छे से खुली हैं। तो बिल्कुल पतली पतली लेयर के साथ ये हमारी पफ पेटीज बनकर हो गई हैं रेडी। इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये पफ पेटीज हमारी सारी की सारी फ्राई हो गई हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर हमने इसको प्लेट में लगा लिया, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आया, और कितनी अच्छे से इसकी एक एक लेयर भी खुल गई है, और जो हमारा आलू का मसाला है वो बिल्कुल भी नहीं निकला है, बढ़िया से सील हो गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये हमने घर पर बनाई है? अगर हाँ तो फिर एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आता हो तो एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए, यहाँ पर हमारी पफ पेटीज़ बनकर हो गई हैं रेडी। आप इसे एंजॉय करिए टमाटो केचप के साथ या किसी भी चटनी के साथ। रेसिपी कैसी है हम आपको दिखा देते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, और इसके अंदर का जो मसाला है ये देखिए, लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।